दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा और पठानकोट पंजाब से बिलोंग करता हूं। बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस एडवाइज़र होने के साथ साथ जो है नेटवर्क बिल्ड करने का बारे में और लोगों को ट्रेनिंग देने के बारे में बहुत अच्छा लगता है। और टीम्स साथ के साथ हम लोग जो बिल्ड करते हैं, क्योंकि आज समय है MLM इंडस्ट्री का और समय है सीखने सिखाने का। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग, तो आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का कम्युनिटी बिल्डिंग है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर दोस्तों बात होती है कि जब बहुत सारे साथी मार्केट में निकलते हैं तो वो इस बात की सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि किस तरह के लोगों को वो अपने साथ शामिल करें, यानी कि अपनी टीम्स के अंदर कैसे लोगों को लेकर आए जिससे कि उनका बिजनेस जो है बहुत अच्छे ढंग से बिल्डअप हो। तो मुझे इसके ऊपर काफ़ी सोचना पड़ा, क्योंकि जब मैं मार्केट में जाता हूं तो लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि मैं प्रेजेंटेशन दूं, कहाँ से दूं, कैसे दूं, किसको दूं और शुरुआत कैसे की जाए, तो कैसे लोगों को अपने साथ लेकर आऊं। तो मुझे मेरा सारा फोकस आ गया इस बात के ऊपर टिका कि जिस तरह से जब हम स्कूल्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं, ये स्कूल्स में हमारा एडमिशन होता है, तो सबसे पहली बात है बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके परिवार, उसका फ्रेंड सर्कल होता है, वो उसके समझ लीजिए कि वही उसके चाहने वाले होते हैं। तो वो परिवार का जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पेरेंट्स उसको स्कूल में डालते हैं, नर्सरी स्कूल में डालते हैं, तो उसका फ्रेंड सर्कल घर से शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ, यानी कि उसका नए मित्रों के साथ साथ होता है। तो उसकी कम्युनिटी चेंज होगी, एक घर वाली कम्युनिटी से निकला और वो नर्सरी वाली कम्युनिटी में चला गया। नर्सरी KG उसने दोनों कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के उसके जो कुछ दोस्त होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो नर्सरी और KG में होते हैं वो नहीं रहते, क्योंकि नर्सरी KG में बहुत सारे दोस्त शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है जी, किसी दूसरे स्कूल्स के अंदर शिफ्ट कर जाते हैं, किन्हीं की पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती है, तो कोई अलग अलग जगह चले जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ होता है। और 1st से 5th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे लोगों की जो दोस्त होते हैं वो दोस्त वो नहीं रहते जो 1st से 5th अपना नर्सरी और KG में होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन जब 6th to 10th स्टैंडर्ड के अंदर जाते हैं तो वो दोस्त जो पहली से 5वीं तक यानी 1st to 5th स्टैंडर्ड तक रहे होते हैं, वहां से दोस्त कुछ और लोग माइग्रेट कर जाते हैं लेफ्ट राइट, या कहीं भी अपनी ट्रांसफर्स हो जाती हैं, या अलग अलग राज्यों से जो लोग आए होते हैं वो अपना मूव ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो 6ठी से 10वीं के बीच में आपका फ्रेंड सर्कल अलग होता है, लेकिन जब आप 11वीं और 12वीं 11th और 12th में जाते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल चेंज होता है। और उसके बाद जब आप 6ठी से 10वीं तक आप गेम्स करते हैं, यानी कि आप खेलने के लिए जो समय निकालते हैं, जब खेलने के लिए समय निकालते हैं तो उसके साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां एक बार फिर चेंज होता है। खेलने वाले फ्रेंड्स आपके अलग होते हैं, स्कूल में साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स आपके अलग होते हैं, मैथमेटिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके फ्रेंड्स अलग होते हैं, यानी कि हर जगह आपकी कम्युनिटी अलग हो रही है, आपकी कम्युनिटी अलग बन रही है, ठीक है, एक बात समझिएगा। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो थोड़ा सा और आगे अगर आप चलेंगे तो देखेंगे कि जब आप 11वीं 12वीं में जाते हैं तो आपको फिर एक सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होती है, कौन सी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10वीं का बच्चा जो तकरीबन 15 साल के आसपास का होता है और 16वें साल में वो प्रवेश कर रहा होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक, ठीक है जी। तो वो जब यहाँ प्रवेश कर रहा होता है तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आगे अगर आप देखेंगे, इससे एक आप और स्टेप अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि जब बच्चा 11वीं और 12वीं जाता है तो उसकी स्ट्रीम चेंज होती है। स्ट्रीम यानी कि एजुकेशन स्ट्रीम को ध्यान में रखते हुए अपना एंट्रेंस लेता है, यानी कि जैसे वो 11वीं में उसको जाना है तो उसको क्या करना है, उसको कौन सी चीज़ सेलेक्शन करनी है, कौन सी चीज़ उसको लेनी है, क्या वो कॉमर्स में जाना चाहता है, क्या वो आर्ट्स में जाना चाहता है, क्या वो साइंस के अंदर जाना चाहता है, क्या वो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है जी, क्या वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहता है। तो उसके मुताबिक 11वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ पर हमारी कम्युनिटी चेंज हुई जब हम लोग कॉलेज की तरफ मूव ऑन करते हैं या यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन करते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो हमारे वहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल होता है वो 10वीं 11वीं 12वीं वाला नहीं होता है, वो 1st to 5th स्टैंडर्ड वाला नहीं होता है। यानी कि हमारी कम्युनिटी तीसरी या चौथी बार यहाँ आकर चेंज होती है। पहली बार परिवार में थी, वहां से चेंज हुए तो स्कूल में नर्सरी में शिफ्ट हुए, वहां से 1st to 5th स्टैंडर्ड में गए, तीसरी कम्युनिटी, चौथी कम्युनिटी 6th to 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है जी। 5वीं कम्युनिटी आपकी कहाँ बनी, आपकी बनी 11वीं 12वीं में। उसके बाद नई कम्युनिटी, नए दोस्त आपको कहाँ मिले, कॉलेज के अंदर जो ग्रेजुएशन में थे। उसके बाद जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया तो आपके वहां पर कुछ फ्रेंड्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में शिफ्ट हुए। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम्युनिटी जो है वो लगातार चेंज हो रही है और आपकी सोच के साथ मिलते जुलते व्यक्ति आपके साथ खड़े होते हैं। बात को समझिएगा, जिन लोगों की सोच आपके साथ मिल रही है सिर्फ वही लोग आपके साथ खड़े हैं। तो
जैसे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपका एक स्पेशलाइजेशन हो गया अपनी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उसके बाद बात आती है करियर के चुनाव की। तो करियर का जो चुनाव है आपका, वो आप करते हैं कि हाँ अब आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या आपको खुद का बिजनेस करना है, या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आप उद्यमी बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप खुद का पैसा लगाकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आपको घूमना फिरना पसंद है, या आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या आप खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी, क्या आप प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें जो मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर चीज़ें नोटिस करने वाली हैं कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका फ्रेंड सर्कल वो नहीं रहता है, आपके साथ वो लोग नहीं रहते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आपका साथ दिया होता है, ठीक है जी। तो बचपन से लेकर जिन लोगों ने आपके साथ रहे होते हैं वो नहीं होता है, तो आपका फ्रेंड सर्कल एक बार यहां फिर मूव ऑन करता है, एक बार फिर आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ मूव ऑन करता है। और आप देखिएगा जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, जब आप मार्केट के अंदर पैसा कमाने वाली फील्ड में आते हैं, तो आपके दोस्त अलग होते हैं। आप देखिएगा जितने भी प्लेयर्स आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में हैं, या हॉकी की टीम में हैं, या जिमनास्ट के अंदर जाते हैं, या फिर बैडमिंटन में जाते हैं, या फिर जो लॉन टेनिस होता है उसमें जाते हैं, तो हर बंदा स्टडी तो उसी तरह से कर रहा है, उसी तरह से स्कूल कॉलेज से निकल रहा है। तो निकलता वो कब वो अपनी फील्ड सेलेक्ट करता है, लेकिन उसके पुराने दोस्त छूटते चले जाते हैं, नए दोस्त उसको मिलते चले जाते हैं, यानी कि पुरानी कम्युनिटी छूटती चली जाती है, नई कम्युनिटी उसकी बनती चली जाती है। तो अब बात आती है कि अगर हम लोग एमएलएम के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, या हम लोग इंश्योरेंस के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, या हम लोग बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, या हम लोग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं, या हम लोग जॉब में जाना चाहते हैं, तो हमारी एक नई कम्युनिटी बनती है, नई कम्युनिटी, नए दोस्तों का हमारा साथ होता है, नए सहयोगियों, नए कलीग्स का साथ होता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगा जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, नए साथियों को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कीजिए। बहुत सारे लोग पुराने साथियों के साथ चिपके रहना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की सोच है, तो आपको वही साथी आप स्वीकार करेंगे जो आगे बढ़ने वाला होगा। आलसी को पसंद करता है ना। निरोगी व्यक्ति दूसरे निरोगी को पसंद करता है, एक्सरसाइज करने वाला दूसरे एक्सरसाइज करने वाले को पसंद करता है। मोटिवेटेड व्यक्ति डीमोटिवेटेड लोगों को कभी पसंद नहीं करेगा, वो मोटिवेशन वाले लोगों को पसंद करेगा। और जिसके पास नॉलेज है तो वो पसंद करेगा कि दूसरे ऐसे किसी व्यक्ति के पास जिससे नॉलेज मुझसे ज्यादा है, मैं उससे बात करूं, मैं उससे मिलूं, मैं उससे कुछ सीखूं, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। तो कहने का मतलब दोस्तों बहुत सिंपल है कि जब आप एमएलएम बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि मुझे किस तरह की कम्युनिटी बनानी है, मुझे किस तरह के दोस्तों को लाना है। वो दोस्त आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। आपको डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्लान देना बंद कर देते हैं, प्रेजेंटेशन देना बंद कर देते हैं, तो उनकी नई कम्युनिटी डेवलप होना बंद हो जाती है। और जो लोग डरते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो दोस्तों डर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। डर के ऊपर जीत हासिल करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो अंधेरा है। डर एक अंधेरा है और डर के आगे एक रोशनी है। अंधेरे का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वजूद नहीं होता। एक दिया जलता, अंधेरा भाग जाता है। एक छोटा सा दिया कितने बड़े अंधेरे को भगा देता है। तो एक रोशनी का दिया आप हैं। जब आप जलेंगे तो अंधेरा भाग जाएगा, यानी कि डर भाग जाएगा। तो आप मार्केट में निकले और अपनी नई कम्युनिटी, नए साथियों का स्वागत करें, उनको प्लान दिखाएं। आपको नहीं पता कि कौन सा साथी आपके साथ आएगा, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन देते रहेंगे तो पता लगेगा कौन कौन आने वाला है, अपने आप आएगा। बहुत सारे साथी वेट कर रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग 10वीं में थे, 11वीं में थे, उनको जब 10वीं से 11वीं में शिफ्ट करना था, या 12वीं से करियर में जाने वाली चीजों में शिफ्ट करना था, तो उन्होंने क्या क्या तैयारियां की, ठीक है जी। तो उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया। इसी तरह से जो लोग खुद को प्रिपेयर करते हैं वो जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। तो मेरा तो अनुभव यही कहता है कि नई कम्युनिटी यदि एमएलएम के अंदर आप आ रहे हैं, तो नए साथियों को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कीजिए, और उसके लिए कार्रवाई भी कीजिए उसके ऊपर, यानी कि प्रेजेंटेशन दीजिए। तो डर के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, और डर को जितना आप पानी देंगे ये उतना बड़ा होगा। आप कोई भी चीज है जब उसको सपोर्ट करेंगे तो वो बढ़ेगी। आप डर को सपोर्ट कीजिए, डर बढ़ेगा। आप हिम्मत को सपोर्ट कीजिए, हिम्मत बढ़ेगी। आप मोटिवेशन को सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन बढ़ेगा। जिस चीज को आप फीडिंग करेंगे वही चीज बढ़ेगी। आप अपने साहस को पानी दीजिए, वो बढ़ेगा। आप निडरता को पानी दीजिए, वो बढ़ेगी, ठीक है जी। जिसको आप फीडिंग देंगे, जिसको आप फर्टिलाइजर देंगे, वही बढ़ेगा। फर्टिलाइजर, हर चीज की फर्टिलाइजर अलग अलग ढंग की होती है। पौधों वाली फर्टिलाइजर यहाँ जीवन में काम नहीं करेगी, बात को समझिएगा। तो आप मेरी बात को जरूर आज समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा था कम्युनिटी की, यानी कि अगर आप एमएलएम बिजनेस के अंदर ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चले, आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो, तो अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, अपने नए लोगों को साथ में लेने के लिए प्रेजेंटेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पुराने दोस्त आपके साथ इस कम्युनिटी में आएंगे जरूरी नहीं है, कारण सोच का डिफरेंस,
सोच, आपकी सोच सक्सेसफुल होने की किसी ने सोचा ही नहीं है, लेकिन किसी के अंदर छोटी सी भी चिंगारी की काश मेरा अच्छा हो जाता, तो ये उसकी छोटी सी चिंगारी को शेप देने की जरूरत है, वो भी आपकी तरह आ जाएगा आपके बनकर, क्योंकि चाहते सब लोग हैं। ठीक है जी। तो चाहत एक अलग चीज है, लेकिन इरादा एक अलग चीज है। चाहत तो सबकी है, सुबह से लेकर शाम तक होता है कि आदमी के जीवन में चाहतों का ही तो परिवर्तन है सारा। इरादे नहीं परिवर्तित होते, इरादे परिवर्तित कर देते हैं खुद को भी और दूसरों को भी। तो कम्युनिटी जो है डेवलप करने के लिए नए लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा लगाओ, अगर आपको ये लगता है तो आगे शेयर कीजिएगा, और अगर आपको शेयर करने के बाद लगता है कि इसको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियोस अगर आपको मिलते रहें तो बेल आइकन्स जो है आप उसको दबाएं, तो अपने साथियों को ये वीडियोज आप रेफर भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।